प्रदेश भर में आयकर विभाग की कार्रवाई, करीब 1.5 दर्जन ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। अजमेर, पुष्कर, भीलवाड़ा और विजयनगर में कार्रवाई की जा रही है। तो राजस्थान से खबर है, जहां प्रदेश भर में कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की। प्रदेश भर में आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है। अजमेर, भीलवाड़ा, विजयनगर, पुष्कर में कार्रवाई चल रही है और करीब 1.5 दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। प्रदेश भर में आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है और करीब 1.5 दर्जन ठिकानों पर एक कार्रवाई चल रही है। अजमेर, पुष्कर, भीलवाड़ा और विजयनगर में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। डीआरआई की ड्रग्स को लेकर 4 राज्यों में छापेमारी, 7 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद कर ली गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश में डीआरआई की रेड। तो डीआरआई की ड्रग्स को लेकर 4 राज्यों में छापेमारी की गई और इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहीं 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश में डीआरआई की रेड में 7 लोगों को डीआरआई ने गिरफ्तार किया। वहीं 100 करोड़ की ड्रग्स को भी बरामद किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और 11:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद 12:40 पर दिल्ली के जोधपुर हाउस पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और रात्रि विश्राम जोधपुर हाउस में करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो आज सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली जाएंगे। दिल्ली दौरा आज उनका है, जहां 11 बजे जयपुर से रवाना होकर दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद दिल्ली के जोधपुर हाउस पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और रात का रुकने का कार्यक्रम जोधपुर हाउस में ही है सीएम भजनलाल शर्मा का। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। तो आकाश, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है, वह दिल्ली जाने वाले हैं, तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? किन किन मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है? जी देखिए, विकास के लिहाज से ये बड़ा दौरा आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। 2 दिवसीय दौरा है। वे आज दोपहर के बाद जो है दिल्ली पहुंचेंगे और सबसे पहले जोधपुर हाउस जाकर के उसके बाद जो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनके मिलने का कार्यक्रम है, उनसे उनकी मुलाकात होगी, विकास के मुद्दे पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि कल उपराष्ट्रपति पद के लिए जिनका चयन हुआ है चुनाव के लिए, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, उनका कल नामांकन है और इस नामांकन कार्यक्रम में भी सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। आगे बढ़ते हैं। एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होगी। लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद बैठक में मौजूद होंगे। पीएम मोदी का बैठक में संबोधन होगा। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की भी इस बैठक में उम्मीद है। तो आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। आकाश, आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी देखिए, सुबह 9:30 बजे संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। तमाम एनडीए के जो घटक दल है उनके सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, भाजपा के सभी सांसद, सभी लोग मौजूद रहेंगे और सम्मान किया जाएगा एनडीए के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, उनका। साथ ही एक इंट्रोडक्टरी एक सेशन हो जाएगा तमाम एनडीए के घटक दल के सांसदों के लिए जो पूर्व से सीपी राधाकृष्णन से परिचित नहीं है। तो ये पूरा इसकी पीएम मोदी इस पूरी बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और घटक दल है उन्हें संदेश दिया जाएगा कि जब ये वोटिंग होगी उपराष्ट्रपति के लिए तब जो है तमाम लोग जो है वो मौजूद रहे, सभी घटक दल साथ दें। अन्य जो विपक्षी दल है, अगर उनसे कोई घटक दल समन्वय इस पूरे
चुनाव के लिए बिठा सकता है, तो उसके लिए भी पूरा जोर दिया जाएगा। ये सब चीजें तमाम इस बैठक में होने वाली है। साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। तो आज एनडीए की संसदीय बैठक होगी। लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद होंगे और पीएम मोदी का भी बैठक में संबोधन होगा। और इस बैठक में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की उम्मीद है। राधाकृष्णन का यहाँ सभी के साथ परिचय कराया जाएगा और कल राधाकृष्णन का नामांकन होगा और इसको लेकर एनडीए संसदीय दल की आज 9:30 बजे बैठक होगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांगी का 2 दिवसीय भारत दौरा। आज अजीत डोभाल से मिलेंगे वांगी। सीमा विवाद के स्थायी हल पर अहम चर्चा होगी। सीमा विवाद के स्थायी हल के लिए गठित विशेष दल की वार्ता होगी। सोमवार को दिल्ली पहुंचने के बाद जयशंकर से मुलाकात की थी और आज जयशंकर ने दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े तकरीबन हर मुद्दे का यहां उल्लेख किया। भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे चीन के विदेश मंत्री। गलवान में संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंध निचले स्तर तक पहुंचे थे और अब दोनों देश सीमा मुद्दे समेत अन्य विवादों को सुलझाने में तत्पर नजर आ रहे हैं। तो चीन के विदेश मंत्री वांगी का भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे चीन के विदेश मंत्री और वहीं उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और आज अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे चीन के विदेश मंत्री वांगी। और अब जयपुर से खबर है, मैं रबड़ स्टाम्प नहीं, राजस्थान की आन बान शान धारक वर्दी का सर्वोच्च अभिमान हूं। आईपीएस राजीव कुमार शर्मा ने डीजीपी पद पर पदस्थापित होते ही पुलिस मुखिया होने की ताकत दिखा दी। आईपीएस तबादला लिस्ट में रायशुमारी के बाद कई अफसरों को काम का मौका मिला। वहीं संशोधित लिस्ट की आस में बैठे कई अधिकारियों का भ्रम तोड़ा। आखिर देर सवेरे सभी को पदभार ग्रहण करना ही पड़ा। समस्या का अंतिम पड़ाव मतलब पुलिस मुखिया का प्रस्तुत किया उदाहरण। प्रदेश के भरतपुर रेंज में रिव्यू बैठक में खुद तैयार करके गए और डीजीपी ने दिया सख्त संदेश। काम में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता नहीं होगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त। वर्दी की गरिमा बनाए रखने के साथ करना होगा पीड़ित को न्याय देने का काम। विगत कई सालों बाद इस तरह के पुलिस मुखिया के आने के बाद उन्नत पुलिसिंग देखने को मिलेगी। जवाबदेही और संवेदनशीलता से ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ फील्ड स्तर पर पुलिस की सक्रियता बनाए रखना राजस्थान पुलिस का ध्येय, डीजीपी ने ये स्पष्ट किया है। और अब दिल्ली से खबर है, जहां राष्ट्रपुरोहित महासंघ की दिल्ली एनसीआर की साधारण सभा संपन्न हुई। शास्त्रनगर स्थित राष्ट्रपुरोहित भवन में विधिवत संपन्न हुई ये सभा। गुरु पूजन, आरती, भवन अवलोकन से कार्यक्रम संपन्न हुआ। महासंघ के महासचिव जोड़ सिंह कनोडिया ने गत वर्ष की कार्रवाई का लेखा जोखा भी यहाँ प्रस्तुत किया। महासंघ की नींव रखने वाले संस्थापकगण इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। तो दिल्ली से खबर है, जहां राजपुरोहित महासंघ की साधारण सभा संपन्न हुई। राजपुरोहित भवन में विधिवत सभा संपन्न हुई। गुरु पूजन, आरती, भवन अवलोकन से कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। और अब बीकानेर से खबर है, जहां स्पा सेंटर में 2 विदेशी युवतियां मिली। बिना अनुमति के स्पा में काम कर रही थी। पुलिस ने संचालकों पर मामला दर्ज कर लिया है। रानी बाजार क्षेत्र के इटालियन स्पा पर कार्रवाई की गई। संचालकों ने सी फार्म नहीं किया था। ऑनलाइन प्रेक्षित सीआईडी विशेष शाखा के भोम सिंह ने कोटगेट थाने में मामला दर्ज करवाया है। कोटगेट थाना पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। तो बीकानेर से खबर है, जहां रानी बाजार क्षेत्र के इटालियन स्पा पर
कार्रवाई की गई। संचालकों ने सी फार्म नहीं किया ऑनलाइन प्रेक्षित। सीआईडी विशेष शाखा के भूम सिंह ने कोटगेट थाने में मामला दर्ज करवाया। कोटगेट थाना पुलिस और अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब सीकर के अजीतगढ़ से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री के अंडरग्राउंड टैंक में युवक का शव मिला। अजीतगढ़ रीको की एल्यूमिनियम फैक्ट्री में ये शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। काली पहाड़ी बांसु निवासी दीपक स्वामी का ये शव मिला है। सूचना पर एएसआई रघुवीर प्रसाद में जाप्ता मौके पर पहुंचे। अजीतगढ़ उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया और अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। देर रात रीको औद्योगिक क्षेत्र में ये शव मिला है, जहां शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। अजीतगढ़ रीको की एल्यूमिनियम फैक्ट्री में ये शव मिला है और अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो सीकर के अजीतगढ़ से खबर है, जहां फैक्ट्री में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अजीतगढ़ रीको की एल्यूमिनियम फैक्ट्री में युवक का शव मिला और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर जालोर के भीरमाल से है, जहां निजी अस्पताल त्रिवेणी के मार्ग पर नाली के अभाव में सड़क किनारे गंदा पानी जमा रहता है, जिससे स्थानीय निवासियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। नगर पालिका से स्थायी समाधान के लिए सड़क किनारे नाली निर्माण की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या से निजात मिल सके। निजी अस्पताल का गंदा पानी है, जो सीढ़ी का पानी है, वो खुला छोड़ रखा है इन्होंने अस्पताल वालों ने। और न तो वो अस्पताल अपने अस्पताल प्रशासन कोई करता है और न नगर पालिका इसका कोई सॉल्यूशन करता है। हम इससे चाहते हैं निजात दिलावे पानी से, और परेशान है, घर से निकल नहीं सकते बाहर, बिल्कुल नहीं निकल सकते आप, इतना परेशानी हो रही है। और आने जाने के दुकानें हैं, जैसे मान लो जो कस्टमर। और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां देर रात शराब की दुकान पर डीएसपी को कार्रवाई करनी पड़ी। नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। डीएसपी गोमाराम चौधरी दुकान के बाहर शराब की बिक्री पर सख्त दिखे। सूचना पर थाना अधिकारी हरचंद देवासी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शराब की दुकान से एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस युवक से थाने में मामले की पूछताछ कर रही है। और शहर थाना क्षेत्र के मानपुर चौराहे के पास की ये घटना है, जहां पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने शराब की दुकान पर कार्रवाई की। देर रात को अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी और इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोप अलवर शहर में आयोजित अग्निवीर सेना भर्ती के दौरान युवाओं को मेडिकल टेस्ट में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में अरावली विहार थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अलवर पर दिनांक 5/8/25 से 19/8/25 तक अग्निवीर पद की भर्ती के लिए आयोजन किया जा रहा है। उक्त भर्ती में मुनफिद खान भी जाना चाह रहा था, जिसकी जुनैद खान निवासी अलावड़ा से बातचीत की। जुनैद खान ने कहा कि मेरा कोई मित्र है सुनील कुमार, जो आर्मी में भर्ती करवा सकता है, अगर किसी पॉइंट पे आपको निकाला जाता है तो वो सिलेक्ट करवा देगा। इस बात को लेकर के जुनैद खान ने 1 लाख रुपए लेने की बात की उससे। मुनफिद खान 13/8/25 को भर्ती के लिए ग्राउंड में। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए
2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 अगस्त को एक व्यापारी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी दुकान से बैटरी और मोटर चोरी हो गई है। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी और अब इस वारदात में खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10/8/2025 को परिवादी प्रकरण दर्ज कराया था कि पालीवाल क्लाथ हाउस में रात्रि में चोरी की गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नाम श्री भगत सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा किया गया था। इसमें दौरान अनुसंधान आरोपीगण सलील निवासी भन्ना का और प्रियांशु निवासी 60 रोड दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई बैटरियां व इन्वर्टर को बरामद किया गया है तथा घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको भी जब्त किया गया है, जिनको पेश न्यायालय किया गया था, जो अभी पीसी रिमांड पर चल रहे हैं। और सीकर जिले के बलाना थाना क्षेत्र में अपहरण और लूट की सनसनीखेज वारदात में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलाना थाना अधिकारी नेकीराम ने बताया कि आरोपी मनोज कुमार लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस टीम ने दबोच लिया है। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि वारदात में और कौन कौन शामिल था।